देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक अरकुंशी। चुनावी यात्रा लगातार हमने 25 वार्डों में करने का प्रयास किया और कुछ वार्ड जो है रह गए हैं, लेकिन लगभग वार्डों को हमने कवर किया। मतदाताओं से उनकी राय जानी और जब हम मतदाताओं या चाहे वो सभासद प्रत्याशी हो चाहे आम जनता हो, वोटर हो, उनसे हमने बात की और मतदाताओं से उनके वार्ड के साथ साथ हमने चेयरमैन पद के प्रत्याशियों के बारे में भी उनकी राय जानी। तो जहां भी गए हैं लगातार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी पता है मतदाताओं की क्या राय है, जितने मतदाताओं तक हम पहुंच पाए हैं। आज जो है चुनाव का आखिरी दिन है। कल 6 बजे मतदान का प्रचार बंद हो गया था, जिसके बाद आज प्रत्याशियों के लिए बड़ा एक व्यस्तता भरा दिन है और उसी में से समय निकाला है। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी संघ चुनाव निशान के साथ आलोक मिश्रा भैया हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है। आज आखिरी दिन है, कल वोट पड़ने हैं और मतदाताओं की उनको लेकर क्या राय है, क्या सोचते हैं। क्या लगता है आपको, मतदाताओं के रुझान को किस तरीके से देखते हैं और अपना स्थान कहाँ पाते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये चुनाव जो नगर पालिका का मैं लड़ रहा हूँ, चुनाव निशान मुझे संघ मिला है। ये चुनाव निशान जनता का है। हम जनता के प्यार से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को मंत्री, सांसद, विधायक चुनाव लड़ा रहे हैं। मुझे जनता चुनाव लड़ा रही है। मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। पिछला चुनाव भी मैं लड़ा था तो जनता का भरपूर प्यार मिला था। कुछ किन्हीं कारणों से मैं मात्र 500 वोट से हार गया था, तो जनता को तकलीफ हुई थी और इस बार जनता ये तकलीफ नहीं होने देगी। जनता को पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम भारी मतों से जीतेंगे। लगातार जब हम मोहल्लों में गए तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबले की बात दिखाई पड़ी है लोगों के द्वारा। आपको क्या लगता है कि आप का क्या किसी से मुकाबला है या नहीं है? ये जनता ने निश्चित कर दिया है। आप गली मोहल्लों में गए होंगे, देखा होगा, जनता ने एक तरफा चुनाव कर दिया है। चुनाव संघ ही जीतेगा, आलोक मिश्रा ही चुनाव जीतेंगे और ये चुनाव जनता जीतेगी। अच्छा, ये बताइए, कुछ समस्याएं हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या एजेंडा है, क्या संकल्प पत्र है? अगर आप जीत कर आते हैं तो विकास के किन महत्वपूर्ण कामों को पहले शुरुआत करेंगे आप? नगर में समस्याएं, नाली, सड़क, जल भराव की तो हैं ही। हाउस टेस्ट और जलकर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी हम समाधान करेंगे। बाकी मेन समस्या, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे कोई खेल का मैदान नहीं है, वो हम देंगे। बारात घर देंगे बेटियों बहन की शादियों के लिए। एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे, कोई मृत आत्माओं को ले जाने के लिए सादा तौर पे कोई वाहन नहीं होता है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसके लिए हमसे जो बन पाता हम सेवा करते आए हैं, करते रहे हैं। तो ये व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से होगी कि अंत्येष्टि स्थल तक जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था और निःशुल्क लकड़ी की व्यवस्था की जाएगी और जगह जगह पे आरओ आज लगाएंगे। विकास की जो रूपरेखा हमने अपने संकल्प पत्र में ली है, वो विकास में करके दिखाऊंगा। देखिए, आलोक जी का कहना है कि जो इन्होंने विकास के अपने एजेंडा बनाया है, संकल्प पत्र बनाया है, उन सभी को पूरा करेंगे। साथ ही एक हम लगातार प्रत्याशियों से एक बात का विशेष ध्यान उनको दिला रहे हैं कि पूरे 25 वार्डों में सिर्फ एक विद्यालय है गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए। 25 वार्डों में सिर्फ एक मोहल्ला रंगरेजान में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसकी स्थिति भी बड़ी जर्जर है और वो किसी ग्राम सभा से संचालित होता है। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों की व्यवस्था कैसे कराएंगे? शिक्षा की व्यवस्था जो सबसे ज़रूरी व्यवस्था है, उस पर क्या करेंगे? ये तो शासन की मंशा है कि हर बच्चा पढ़े, हर बेटी पढ़े। तो शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पे शासन द्वारा विद्यालयों की स्थापना करा के बच्चों को शिक्षा दिलाई जाएगी। ये प्रयास करेंगे, शासन ये कार्य करवाएगा। अच्छा, जैसे कि हम और कई मोहल्ले में गए, वहाँ एक समस्या है कि सार्वजनिक शौचालय, शुद्ध पानी की व्यवस्था, इन चीज़ों की कमी है। तो क्या आप जीत के आते हैं 25 मोहल्लों को, क्या आप जो है ऐसी सौगात देंगे जिससे उन लोगों को ये समस्या दूर हो जाए? साथ ही एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अपने सिनेमा हॉल चौराहे पे चाहे बस स्टैंड हो, 20,000 रोजाना लोग पहुंचते हैं। खासकर महिलाओं को बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है शौचालय, सार्वजनिक शौचालय ना होने के कारण। इसके लिए आप क्या करेंगे? जगह जगह पे
आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनवाएंगे, जहाँ पे यात्रियों को या लोकल के नगरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जगह जगह पे आरओ लगवाएंगे जिससे कि शुद्ध पेयजल उनको मिल सके। और ठंडा पेयजल, गर्मी में पानी की बड़ी किल्लत होती है, तो गरीब व्यक्तियों के यहाँ फ्रिज नहीं हो पाता है, तो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है कहीं बर्फ के लिए, कहीं किसी के मांगने। तो मैं ये जगह जगह पे आरओ लगवाऊंगा जहाँ पे शुद्ध जल और ठंडा जल मिलेगा। ठंडा जल मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है कि एक अहम मुद्दा है, लगातार सवाल उठते हैं कि नगर पालिका पलिया में ठेकेदारी प्रथा का एक चलन है, कमीशन का बड़ा चलन है। इस तरीके के काम होते हैं, चाहे हम लगातार कह रहे हैं चौकी चौराहे से सिंघैया तक जो स्ट्रीट लाइट लगी करोड़ों रुपए की लागत से, लगने के बाद ही वो जो है कुछ ही दिनों में झालर लगी और वो कुछ ही दिनों में बंद हो गई, उसके बाद आज तक वो चालू नहीं हो पाई है। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि लोगों ने जो है लगातार देखा है, जो भी चेयरमैन रहा उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और गड़बड़ घोटाले लगातार लोग कहते हैं कि होते रहे। इस पर आप क्या करेंगे? ठेकेदारी प्रथा पर कैसे लगाम लगाएंगे? भ्रष्टाचार पे पूर्णतः अंकुश लगाया जाएगा और शासन की मंशा अनुसार ही कार्य कराए जाएंगे। और ये स्ट्रीट लाइटिंग जहाँ बात है, भ्रष्टाचार इतना हुआ कि उसमें लिप्त होकर पूर्व चेयरमैन एक भ्रष्टाचार में 3 बार सस्पेंड भी हुए हैं। अब वो फिर अपने लिए एक आखिरी बार मौका मांग रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति से दूर रहा जाए, और जो चेयरमैन घर से नहीं निकलते उनसे दूर रहा जाए, अब किस एक बार मुझको मौका दिया जाए। मैं ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा के शासन की मंशा के अनुसार पूर्णतः ईमानदारी से कार्य करूंगा। तो चलिए, हमारी बात हो रही थी आलोक मिश्रा भैया से, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, संघ चुनाव निशान है, और जिन मोहल्लों में भी हम गए हैं, लगभग 20 वार्ड हमने कवर किए हैं, तो जहां भी आप लोगों से हमने बात की है तो कहीं ना कहीं आलोक मिश्रा भैया का भी नाम निकल के आया है। कुल 7 प्रत्याशी हैं, लेकिन 3 प्रत्याशी ही मेन स्ट्रीम में दिखे हैं। आपको क्या लगता है, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, क्या उनके साथ आपकी टक्कर हो सकती है या किसी से टक्कर ही नहीं है? टक्कर किसी ने, चुनाव एक तरफा हो गया, जनता ने चुनाव एक तरफा कर दिया है। आज गली गली मोहल्लों में सब कहीं संघ गूंज रहा है, और संघ की ध्वनि से ही संघ चुनाव निशान भारी मतों से हम जीतेंगे, कोई हमारी टक्कर में नहीं है। बताया जा रहा है मुस्लिम वोटर भी आपकी तरफ बड़े आकर्षित हैं। ये भाईचारा है, मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, 100 समाज हमारे साथ है, सभी के समाज का वोट हमें मिल रहा है। चलिए, हमारी आलोक मिश्रा भैया से बात हो रही थी, हमने उनकी राय जानी। आज आखिरी दिन है चुनाव का, और हम भी मतदाताओं से अपील करते हैं। 39,100 के लगभग वोटर हैं, 12 कुल केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए, 42 बूथ बनाए गए हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और ऐसे प्रत्याशी को चुनकर आएँ जिन पर आपको विश्वास हो, जिनसे आपकी उम्मीदें, जो विकास की उम्मीदें हों या भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका की उम्मीदें हों, वो पूरी कर सकें। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक अर्कुन से।